Hello students, welcome to the next lecture on the optimization technique. Today we will discuss some exceptional cases of the LPP and how we can find their solutions. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. What we have discussed so far, लास्ट लेक्चर क्या था हमारा ग्राफिकल मेथड का, कहाँ मिल सकता है आपको? मेरी प्लेलिस्ट है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन हिंदी. यू कैन सी द वेरियस लेक्चर, ऑल आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन. Now, what is the objective of today's lecture? We will see what are the various exceptional cases of the LPP. Exceptional cases का मतलब क्या होता है? किस केस में आपके पास LPP अनबाउंडेड सॉल्यूशन देगी, कब वो इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा, when it will be the infeasible solution but still it has a consistent, it is an unbounded reason and so on. Fine. तो इन सभी के एग्जांपल्स हम न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल, सो यू मस्ट वॉच इट टिल द एंड. चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन. रूल बड़ा सिंपल है. सबसे पहले क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है इसका. वो ग्राफ कैसे बनाना है मैंने आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस लेक्चर ग्राफिकल मेथड ऑफ द एलपीपी में सिखाया है. मैं आपको फिर से सिखा देता हूं एक बार. सबसे पहले पहला कांस्टेंट लीजिए. फाइंड दैट वेरिएबल इज माय x1 एंड दैट इज माय x2. इसमें x1 की वैल्यू 0 कर दो, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई? x1 को जैसे 0 करोगे तो माइनस ऑफ 2x2 इज 1, तो x2 विल बी माइनस हाफ. तो माइनस हाफ कहां चला गया आपका? दिस इज माई x2, दैट नंबर इज माई माइनस हाफ. क्लियर? अब x2 को 0 कर दो, x1 कितना आ गया? 1. आपने ये ग्राफ, ये लाइन ड्रॉ कर दो आप. फाइन. चेक करो क्या इस लाइन के ऊपर 0 0 सेटिस्फाइड हो रहा है? 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाइड. तो यू कैन शेड इट टुवर्ड्स द 0. ये ओरिजिन है ना. अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होगा तो आप अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब दूसरी तरफ शेड कर दोगे आप. अब आप सेकंड लाइन को बनाइए. x1 को 0 कर दो, x2 विल बी 1.5, दैट नंबर इज माई 1.5. और x2 को 0 कर दो, x1 विल बी 3. तो ये कितना था आपके पास? 1, और ये आपका 3 हो गया. यू कैन ज्वाइन दैम. फिर से चेक करो क्या 0 0 सेटिस्फाइड हो रहा है इस पे? 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, नहीं सेटिस्फाइड हुआ, दैट इट विल बी लाइज अवे फ्रॉम द ओरिजिन. 0 से अवे. तो दोनों कौन से कॉमन रीजन में सेटिस्फाइड करेंगे आपके पास? और x1 x2 के आपके पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करनी है, और ये दोनों कॉमन ये आ गया आपके पास. फाइन. सो द ग्राफ विल बी दिस रीजन, और इस रीजन को हम बोलते हैं फिजिबल रीजन. फाइन. अब आप ये ग्राफ को देखो, क्या ग्राफ आपका बाउंडेड है? जो शेडेड पोर्शन बाउंडेड है आपका, देखिए यहाँ इंफिनिटी तक जा रहा है ना आपका. सो दैट रीजन इज कॉल्ड एज अनबाउंडेड फिजिबल रीजन. फाइन. अनबाउंडेड फिजिबल रीजन. तो एक्सेप्शनल केस होगा ना, हमेशा हमें बाउंडेड चाहिए. अब आपका क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमाइजेशन. क्या आप इस रीजन में मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना, बिकॉज इंफिनिटी चला जा रहा है. सो दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू. देयरफॉर माय प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन. ये एग्जांपल वो है आपके पास जहां पे अनबाउंडेड रीजन भी अनबाउंडेड है. रीजन मीन्स अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, unbounded feasible reason as well as unbounded solution, and that's the first exceptional case of the LPP, unbounded solution. Clear? Next example करते हैं. So first of all you can draw the graph of the LPP. x1 x2. x1 को 0 करो, x2 will be my 2, and x2 को 0 करोगे that will be my 1. So you can draw the line. Find whether the 0 0 will be satisfied. 0 plus 0 is less than equal to 2. Yes, satisfied. You can shade it towards the origin. Fine. Now you can draw the second line. x1 को 0 करो, x2 will be 3, and x2 0, x1 will be 4. So you can join them. Fine. Or 0 0 is not satisfied, it lies shaded portion. Fine. और x1 x2 are my positive. तो क्या दोनों में कुछ कॉमन आएगा? आपका ये पोर्शन शेड होगा, और क्या दोनों में कोई कॉमन पोर्शन आया? देयर इज नो कॉमन पोर्शन. फाइन. और देयर इज नो कॉमन रीजन. तो अगर कॉमन रीजन नहीं होगा, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज नो फिजिबल सॉल्यूशन. फाइन. तो अगर ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, दैट मीन्स यू कैन कॉल एज इनफिजिबल सॉल्यूशन.
तो अगर सोल्यूशन ही फिजिबल है तो इसका मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. फाइन. So there is no feasible solution, hence the LPP has no solution. Look at the third example. Again, your target is to firstly draw the graph x1, x2. From the first constant, x1 will be 0, x2 will be my minus 1, x2 will be 0, x1 will be 1. So you can join them. Fine. Check whether 0, 0 will be satisfied. Yes, so it is shaded towards the origin. Fine. Now look at the second one. X1 will be 0, x2 will be 3, x2 will be 0, x1 will be 3. So you can shade them. Again 0, 0 will be satisfied? No. So that will be away from the origin. So common portion क्या हो गया आपका? ये हो गया जो मैंने blue color में shade करा है. Fine. So that means again you can see this is my unbounded feasible region. Is it okay? अब क्या इसमें आपको क्या पूछा, मिनिमम पूछा कि मैक्सिमम पूछा है? अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम. तो क्या इसका मैक्सिमम निकाल सकते हो आप? नो. सो दैट सॉल्यूशन इज माय अगेन अनबाउंडेड सॉल्यूशन. फाइन, बिकॉज यू आर अनेबल टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द जेड, देयरफॉर सॉल्यूशन इज माय अनबाउंडेड. लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉब्लम में मिनिमाइजेशन पूछ लेते तब तो आप इस ए और बी में से कोई ना कोई पॉइंट तो आप वैल्यू निकालते जेड की, जहां पे मिनिमम मिलता है वहां पे आपका आंसर हो जाता. तो इसका मतलब ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास अनबाउंडेड रीजन अनबाउंडेड है तो वो सॉल्यूशन हमेशा ही आपका अनबाउंडेड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. दैट डिपेंडिंग अपॉन whether your problem is minimization or maximization. Fine, so that is not always true. Can you look at the next one? So can you draw the graph again? x1, x2. x1 will be 0, so x2 will be 1. x2 will be 0, x1 will be 2. The reason is here. Is the 0, 0 satisfied? Yes. Then second x1 will be 0, x2 will be 2, x2 will be 0, 4. So you can join them. तो यहाँ 0, 0 नहीं satisfied हुआ, it lies outside the region और ये line inside the region. Do you get any common reason? No. So that means there is no feasible solution. तो अगर feasible solution ही नहीं है, that means this problem has the no solution. Fine. So the given problem has the no feasible solution, therefore the given LPP has no solution. Again, you can draw the graph. Find x1, x2. Fine. अगर x1 को 0 लोगे तो x2 will be 0. फाइन, तो इसका मतलब ओरिजिन से लाइन पास होगी. फाइन. अब ये किस तरफ शेड होगा, वेदर अब तो 0, 0 तो इक्वालिटी हो गया ना. कोई भी एक पॉइंट ले लो, लेट्स से दिस पॉइंट इज माई 1, 0 और यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो 0, 2. पहले चेक कर लेते हैं क्या 0, 2 पहली इक्वेशन को सेटिस्फाइड होगा. 0 - 2 इज इट ग्रेटर देन 0? नो. इसका मतलब इसकी तरफ तो शेड नहीं होना. 1, 0 को सेटिस्फाइड कर देते हैं. इज इट सेटिस्फाइड? यस. दैट मीन्स दिस लाइन इज शेडेड टुवर्ड्स द 1, 0. और कोई भी पॉइंट ले लो आप, यहाँ पे 2, 0 ले लो, 4, 0 ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो. सिमिलरली फॉर द सेकंड वन, x1 will be 0, x2 is my 3, x2 is 0, x1 will be -1. Now you can join them. Fine. और यहाँ पे 0, 0 नहीं है, it will be away. तो क्या कोई कॉमन पोर्शन आएगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट? फाइन. देयर इज नो फिजिबल रीजन. अगर कोई फिजिबल रीजन नहीं है, दैट मीन्स इट हैज नो सॉल्यूशन. ये दोनों मिल तो रहे हैं यहाँ पे, बट इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. बट आपको कौन सा क्वाड्रेंट चाहिए? ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट. दैट मीन्स द गिवन सॉल्यूशन हैज नो, गिवन एलपीपी हैज नो सॉल्यूशन. लेकिन ये जो पॉइंट मिला है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन हो सकता है आपका, फाइन, बट इट इज नॉट फिजिबल सॉल्यूशन. फाइन. इसके लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हो, टाइप्स ऑफ द एलपीपी सॉल्यूशंस. फाइन. कहां गया लेक्चर वो? दिस वन, टाइप्स ऑफ द एलपीपी सॉल्यूशन. वहां पे मैंने डिटेल में आपको बताया है कि कब कौन सा सॉल्यूशन फिजिबल होगा, कब कब नो सॉल्यूशन होगा, कब कब वो सॉल्यूशन बेसिक होगा. फाइन. सो एज आई सेड, इट इज अ सॉल्यूशन but it is not a feasible, it's not a optimal. Can you look at the next one?
अब यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी दे दी गई है आपको, तो पहले लाइन तो इसी तरह से बनाओ, x1 x2, x1 को 0 करो, x2 विल बी 3, x2 को 0 करो, x1 विल बी 5, so you can join them, फाइन। अब ये शेडेड लेफ्ट होगा राइट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ इक्वालिटी है, so that means this line is only my up line। सिमिलरली सेकंड के लिए x1 को 0 करो, that point is 5 and that number is my 2, you can join them, फाइन। तो इनमें दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, A, तो इसका फिजिबल सॉल्यूशन आपका शेडेड नहीं होगा कोई भी, बिकॉज द इक्वालिटी है, तो फिजिबल सॉल्यूशन इज ओनली पॉइंट A, इज ओनली पॉइंट A, फाइन। और यही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो इसकी वैल्यू आप z की निकालो यहाँ पे फिल करके, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द z। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 विल बी 20। ये पॉइंट कैसे निकाला आपने, यू कैन सॉल्व द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहली वाली को 5 से मल्टीप्लाई, सेकंड को 3 से, यू कैन ऐड देम, 25 minus 6 is a 19, x2 45 minus 75 minus 30 is 45, so x2 will be 19 divided by 9, 45 divided by 9, फाइन। तो z की वैल्यू आप यहाँ पे फिल कर देना आप पॉइंट्स, तो यू विल गेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन, अगेन यू कैन ड्रॉ द ग्राफ x1 x2 x, sorry, now in this case x and y, fine, this number is x, when x will be 0, y is my 6, when y is equal to 0, x will be 4, fine, again 0 0 is satisfied, it lies towards the origin, second one, y is equal to again 6 and it is a 3, fine, again 0 0 satisfied, so your feasible area will be this complete portion, fine। तो coordinates are my O, A, B, fine। तो can you find the coordinates of O, A, B and this yellow color is my feasible region। अब आप इसका maximum minimum कैसे निकालोगे, so that are my corner points, so you can draw the table O, A, B। O के coordinates कितने हैं, 0, 0, A is my 3, 0 and 0, 6, you can substitute the value of the Z, 0, 0 is 0, 4, 3, 0 is 12 and 12, तो आपका टारगेट क्या, मैक्सिमम, इसमें से मैक्सिमम कौन है, बोथ आर माई मैक्सिमम, अगर दोनों मैक्सिमम है दैट मीन्स इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फाइन, इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, यू कैन टेक द लीनियर कॉम्बिनेशंस, लैम्डा टाइम्स द फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस 1 minus lambda times the second coordinate, fine, for any value of the lambda which are taken from the 0, 1, फाइन। तो कोई भी एक वैल्यू ऑफ लैम्डा ले लो, अगर आपने लैम्डा की वैल्यू हाफ ले ली तो इस यहाँ पे फिल करो, कोई एक पॉइंट आएगा, दैट इज ऑल्सो ऑप्टिमल, फाइन। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट को देखो तो 3 लैम्डा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0 एंड 6 into 1 minus lambda। So for the different value of the lambdas, for the different value of the lambdas, you can get the different value of the x and y, and the z is my always same, fine। So that case is called as the infinitely many solutions, is it clear? So this is the way you can tackle about the exceptional cases of the LPP, fine। We will see the next lecture on the geometry of the LPP known as the convex set. Till then you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck students, happy learning.